वेलकम जनाब और वेलकम टू बोल नाइट्स विद एहसन खान। और आप जानते हैं कि आपके फेवरेट गेस्ट्स आते हैं यहाँ पे, मेरे बहुत प्यारे दोस्त आते हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, और ऐसे लोग जिनका आप फीडबैक देते हैं, जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनसे आप बात करना चाहते हैं। और वही बातें हम करते हैं जब आपके मैसेजेस हमें आते हैं ढेर सारे, तो फिर उनसे सवालात भी बनते हैं। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मेरे बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं, हमारे कॉलीग्स, हमारी फील्ड में एक ज़बरदस्त माहौल है, और उन्हीं लोगों को उसी माहौल के साथ आपको यहाँ पे मिलवाता हूँ, उनसे बातें करते हैं। और मुझे यकीन कीजिए एहसास नहीं होता कि हम टेलीविज़न पे शो करें, क्योंकि हम बहुत ही कैजुअली बातें करते हैं। एंड आई लव everyone who comes on my show naturally because they are our superstars। और आज के हमारे सुपरस्टार्स कौन हैं? देखिए, your favorite, my favorite, let's welcome सारा खान। कैसी हैं आप? सारा, you are looking absolutely gorgeous। Thank you। मतलब मैंने देखा ये कौन एक परी उतरती आ रही है सीढ़ियों से। बहुत शुक्रिया। Amazing। प्लीज हैव अ सीट सारा, प्लीज हैव अ Thank सीट। you। बैठिए। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सारा, थैंक। ये अचानक से याद आया, ये सोचा सिर्फ। नहीं, अच्छे लग रहे हैं, देखा तो लगा अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू यार, बहुत शुक्रिया। हमारे नेक्स्ट गेस्ट भी बहुत जबरदस्त हैं, आप सबके, हम सबके बहुत फेवरेट हैं। और सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर ही नहीं है, उनका जो खानदान है वो भी जबरदस्त है। सारे लोग, बहुत से लोग एक्टिंग करते हैं, और वो एक बेहतरीन इंसान भी हैं। देखते हैं कौन। प्लीज वेलकम शहजाद शेख। I'm well. How are you? Looking जबरदस्त यार, looking very nice. Thank you. Please have a seat. हेलो सारा, कैसी हैं आप? यार मतलब एक इंसान जो वो फुल मतलब गॉड फादर के गेटअप में आया है। हाँ, क्या बात है यार। How's it going? सब खैरियत शहजाद? अल्लाह का शुक्र। सारा सब ठीक है? सब बिल्कुल घर में सब ठीक है? सेट। फैमिली में सब ठीक है? बिल्कुल सही। काम में सब ठीक है? बेहतरीन। कोई कंप्लेन नहीं है? नहीं। मैं सोच रहा था कोई तो कंप्लेन होगी, आज सारा यहाँ पे आई है तो कोई तो कंप्लेन होगी, लेकिन सारा को कोई कंप्लेन नहीं जनाब। और यही बात हम आज अपने शो में करेंगे। सारा हैज एब्सोल्युटली नो कंप्लेन। शहजाद, काम सेट चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है। क्या कर रहे हैं आजकल? सारा के साथ प्रोजेक्ट? ये कौन सा प्रोजेक्ट है जिसका मुझे नहीं पता अभी तक? Really? बताएं सारा, आप बताएं। एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है दीवार शब। ओह दैट, ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। मैं उसकी एक एपिसोड या दो ऑन एयर हुई है, बिल्कुल, इसलिए बुशरा अंसारी एंड अस्मा अब्बास से ऑब्वियसली। आई हैवंट सीन यू येट इन द प्रोजेक्ट। आधी फ्रेटर्निटी है हमारी उस ड्रामे में। हाँ, ऑफ कोर्स, दीवार शब वंडरफुल प्रोजेक्ट जनाब। बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन अपने अगले सेगमेंट के बाद। जी जनाब, तो आपके बहुत फेवरेट शहजाद और सारा हमारे साथ हैं। सारा से पहले मैं बात करना शुरू करूंगा। सारा, हम ये सोच रहे थे कि सारा जो है वो तो बहुत जल्दी फिल्म करेगी, तो फिल्म क्यों नहीं की? अभी तक मुझे कोई स्क्रिप्ट पढ़ के लगा नहीं कि ये करनी चाहिए, यानी ऑफर हुई है फिल्म बहुत की? मसले हैं। अच्छा, क्या मसले हैं? क्या सारा को ड्रामे में इतने मसले हैं तो फिल्म तो हाँ, बहुत दूर की शहजाद बात है। ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। क्या मसला है यार? ये मसला क्या है मुझे अभी तक पता नहीं। मैंने सारा के साथ सिर्फ एक टेलीफिल्म की है, 3-4 दिन गुजारे, इसलिए मुझे ज्यादा मसला नहीं पता सारा के। नहीं, वो वाले मसले नहीं है, काम करते हुए मसले नहीं होते। मुझे थोड़े अलग से मसले हैं कि मैं ज्यादा करीब आने वाले सीन नहीं कराऊंगी, ज्यादा टची सीन्स नहीं, ज्यादा फिजिकल नहीं होना, ज्यादा कपड़े रिवीलिंग नहीं पहने। ये तो अपने जबरदस्त, अगर आपने रूल सेट किए हैं, दिस इज अमेजिंग, कमेंडेबल है यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो कुछ ऑफर हुई फिल्म रिसेंटली? हाँ, 1-2 फिल्म्स ऑफर हुई थी, लेकिन उनकी पहली रिक्वायरमेंट ही फिल्म की ये थी, और मैंने कहा कि मैं यही पूरी नहीं कर सकती, तो फिर मैं इसमें कोई बुराई नहीं है। करूंगी। ये वाला है ना? हाँ। अच्छा, तो लेकिन आई थिंक बहुत से लोग जो हैं वो ऐसा भी काम करना चाहते हैं और लेकिन करवाते भी ऐसा हैं। होता नहीं है। होता नहीं है, मुझे लगता है होगा बहुत जल्दी ऐसा होगा। होना But चाहिए, I जरूर think, होना you know, चाहिए। अब स्क्रिप्ट्स पे काम करना चाहिए हमें। हाँ, Exactly. कैरेक्टर्स अगर हो ना तो हाँ, आप कुछ हमें आर्टिस्ट सिर्फ कंफर्टेबल नहीं होते। रॉम कॉम पे काम नहीं करना चाहिए, हमें और भी स्क्रिप्टों पे काम करना चाहिए। यू नो, लाइक मूवीज लाइक हाईवे, यार आप देखें हाँ। इंडियन सिनेमा में It was all सिनेमा about भी चल acting. रहा है, and it's brilliant. अच्छा, आपने भी हाईवे से याद है, आप द फिल्म यू डिड वाज लाइक यू नो ट्रैवल फिल्म, इज अ वेरी नाइस फिल्म। मुझे ये बताओ यार कि घर में जब और बाहर भी जावेद शेख से कंपेयर करते हैं, तो ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है कि जब एक ही फैमिली के 2-3 लोग काम कर रहे हो तो एक प्रेशर भी होता है कि आप उसे अच्छे हैं, आप उसे बुरे हैं, या आपका कंपैरिजन होता है ऐसा? वेल, इनिशियली था जब मैं फील्ड में आया था तो इंस्टेंट एक कंपैरिजन था, लेकिन जिसका प्रेशर मैंने फील किया था
लेकिन obviously with time you grow as an actor, you learn things and obviously बाबा को मेरे ख्याल से 35 to 40 years हो गए इंडस्ट्री में, तो उनका एक experience बिल्कुल different है and I'm not there to compete with him, I'm there to learn things from him and he's been there to guide me, to tell me what to do and what not to do and he's an inspiration. Okay, he just made a film, of course. He's an inspiration for all of us. He made a film, but why weren't you in the? आप क्यों नहीं थे उस फिल्म में? जब बाबा ने स्क्रिप्ट रेडी की थी तो हमारी बातचीत चली थी कि हमें किसको कास्ट करना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए. सो बाबा इवन आस्क्ड मी वुड यू वांट टू डू इट एंड बाबा इतने अरसे के बाद खुले आसमान के नीचे के बाद फिल्म बनाने जा रहे थे. फिर ऐसा नहीं लगता कि लोग कहते हैं कि जी फैमिली में फिल्म बन गई है. सो आई वाज लाइक दिस इज़ योर फर्स्ट मूवी आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई वाज आल्सो बिजी इन ड्रामाज. मुझे उसमें फैमिली फिल्म बन रही, कौन ये बोलता? अब तो लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं. I was a backhand producer in that film. Oh, I okay. suggested You and Momal, of course. मैं Yeah. मोमल से मेरी तो मुलाकात 2-3 मरतबा हुई भी. तो उसने मुझे बताया वो सारा कुछ करी थी, कपड़े शॉपिंग करी थी हीरो हीरोइन के. मैंने कहा यार तो बहुत काम. हाँ, अच्छा, वंडरफुल यार. सारा इस फील्ड में यू एंड योर सिस्टर दोनों बहनें और दोनों हो, अपनी एजुकेशन भी तुम लोग कर रही हो और बहुत ग्रूम्ड, बहुत अच्छी जगह से पढ़ी हुई भी. तो इस फील्ड को कैसे ज्वाइन किया? यूजुअली ये होता है कि जो लोग बहुत पढ़ लिख रहे होते हैं उनकी फैमिली में जब इतना अच्छी एजुकेशन दे रहे थे तो उनका टारगेट ये होता है कि हम कोई अच्छा जॉब कराएंगे या करेंगे. खुद लड़कियों का भी होता है हम ये करेंगे. बट व्हाई डिड यू बोथ चूज टू बिकम एक्टर्स? एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी. जितने पढ़े लिखे माँ बाप होंगे ना या माँ होगी जितनी पढ़ी लिखी, वो अपनी बेटियों को उतनी आज़ादी देगी कि वो जो चाहें कर सकती हैं. ठीक है, यहाँ होता यह है कि आपने बेटियों को पढ़ाना है तो डॉक्टर बनाना है या कुछ ऐसा बनाना है. तो मुझे हमेशा से एक्टर बनना था, मुझे शौक़ था और नूर को तो मुझसे पहले से ही शौक़ था. इतना मैंने प्लान भी नहीं किया था, नूर को जितना शौक़ था. अच्छा. तो फिर मेरे जो वालिद साहब हैं उन्हें उनकी तरफ से मुझे 1000% परमिशन थी कि काम करने की. और ख़ास तौर पे वो बेटियों को इस तरह रखते हैं कि तुम्हें काम करना है. हाँ, मैंने उनको देखा सेट पे खुद आते हैं. गौरे नायाब के सेट पे शुरू में, इफ यू रिमेंबर, सजल और आप यू ऑल मेरे साथ आए थे देखने के लिए कि क्या है, कैसा माहौल है क्या. उसके बाद फिर अपने खुद. ओके, सो इसलिए ये दोनों की अपनी मर्जी है, अपनी ज़ाती मर्जी है. बिल्कुल. और इस काम को जारी रखना भी मर्जी है या ये सिर्फ एक शौक के लिए बस टेम्परेरी आपको लगता है कि मैं कर रही हूँ और मैं छोड़ दूंगी कभी ये काम? ऐसा शौक है ना, तो मुझे लगता है कि जो शौक है वो पूरा करना चाहिए और है शौक. अभी मुझे लगता है कि मैं काम करूंगी और बिल्कुल करना चाहिए, लंबे अरसे तक करूँ और मेरा प्लान भी यही है कि मैंने करना है. बिल्कुल सही. हम चाहते भी हैं, क्यों शहजाद, तो चाहते हैं सारा कि एक्टिंग एक ऐसा पैशन है जिसमें आप नहीं समझते कि आप ये शौक जिंदगी भर कभी पूरा कर सकते हैं. इट ग्रोज अगर पैशन हो तो. अगर पैशन हो, या देखो बहुत दफा ऐसा होता है कि कई दफा पैशन नहीं होता, लोग ऐसे रैंडमली भी आ जाते हैं ना फील्ड में. मुझे वो लोग बहुत बुरे लगते हैं. हाँ, जो रैंडमली बस सीरियस नॉन सीरियस काम की अहमियत नहीं पता, जिन्हें इस काम की वैल्यू दूसरों का भी टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं यार. मैं कभी किसी ऐसे शख्स से सीन कर रहा हूँ ना जो इंटरेस्टेड नहीं है सीन में, मोबाइल पे लगे हुए या कुछ और करें, तो मैं बोलता हूँ भाई इनको बाहर निकाल दें. बिल्कुल सही है. हमें तो काम करने दें एटलीस्ट. एग्जैक्टली. शहजाद, अब यू हैव अ फैमिली माशाल्लाह, नाउ यू हैव किड्स आल्सो, और किस तरह मैनेज हो रहा है ये सारा? Well, पहले first one to come in was Shamir और it's been 4 years, he's 4 years old now और अभी माशाल्लाह 4 महीनों में अनाया ही है. So बेटियां तो always they're a blessing. Of course. और दरवाजे खोल के लाती हैं. हाँ बिल्कुल. बस जब शूट पे जाता हूँ तो obviously फैमिली को बहुत मिस करता हूँ और शूट पे जा रहा है कि तस्वीरें दिखा रहा हूँ. आजकल सारा है तो सारा को दिखा रहा था तस्वीरें. So you're totally a family guy, I've noticed. A बिल्कुल family oriented person. हाँ, of course, one should be like that. मैं हूँ शाहिद अफरीदी में एक कैरेक्टर था, तो you were not satisfied with that at all? Well, initially not, because Baba was doing it. उन्होंने मुझे force किया कि यार तुम भी कर लो. I initially didn't want to do it, but then when I walked in and I started doing it, I kind of liked it also. Osama did a really good job in it, I think. बहुत अच्छी डायरेक्ट की उन्होंने and it was a massive hit. So yeah, it was a good movie. ठीक है. अच्छा, इस फील्ड में आने से पहले मैंने ये सुना है कि शहजाद बिल्कुल बल्कि जब मैं मिला भी बहुत मरतबा तो मुझे लगा बहुत कम गो है, बोलता भी कम है, कम बिल्कुल. उससे पहले भी बहुत रिजर्व्ड और बहुत शाय, बिल्कुल सारा की तरह होता था मैं. ना किसी से ज़्यादा बातचीत ना कुछ. तो बेगम से तो बात करता ना घर जाके भाई. उसका दिमाग खा रहा था मैं. बट नो, ऑब्वियसली व्हेन यू गेट इनटू द फील्ड आपको 10 तरह के लोग मिलते हैं, आपको बात करनी
चाहिए, you need to open up as a person to open up as an actor. हाँ, So हाँ, of course. that is what I strongly believe in. बिल्कुल सही है, बिल्कुल। और सबकी अपनी अपनी जर्नी है यार, अपना अपना एक बिल्कुल, अंदाज होता है। बिल्कुल। लव एट फर्स्ट साइट हुआ बेगम से, और उसके बाद मतलब जरूर एक शादी पे मुलाकात हुई। हाँ। शादी भी क्या थी, शफी मोहम्मद अंकल उनकी बेटी की मंगनी थी, ज़ैनब। ज़ैनब, और वहाँ पे अलीना बड़ी वाली, तो वहाँ पे अब्बा ने मुझे बुलाया कि यार थोड़ी देर के लिए आ जाओ। मैंने कहा यार क्या, मैं दोस्तों में जा रहा हूँ, कहता 10 मिनट के लिए आ जाओ फिर निकल जा। मैं अब घर से शलवार कमीज़ पहन के मैं पहुँचा मेहंदी पे, और बस वो जैसे ही पहुँचा तो मुझे हिना नजर आई। मैंने कहा अच्छा, चलो मैं बैठ गया थोड़ी देर उधर। थोड़ी देर क्या, 10 मिनट क्या, आधा घंटा क्या, 2 घंटे बाद बाबा जाने के कहते चलो चले। नहीं, चले, मैं जरा आता हूँ। मैंने नहीं जाना, शादी से घर नहीं जाऊंगा। मैं सुबह नाश्ता करवा के गया हूँ सबको। बस वो दिन था, और उसके बाद सोचा कि यही बस गुड आइडिया। चलो गुड, वंडरफुल वंडरफुल। अब शादी की बात करें तो मैं सब लड़कियों से सवाल हमेशा कहते, सारा शादी कब कर रही है? अभी कोई प्लान नहीं है, चलो ये कह नहीं नहीं, क्यों नहीं है? अच्छा है प्लान, हाँ फिर हमें नहीं पता यार, ये प्लान हमें नहीं पता। सारा कह रही है फटाफट करा दो। नहीं, कभी एक्चुअली होता ये है कि इस फील्ड में आप किसी के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं ना, किसी के साथ ज्यादा काम करना पसंद करते हैं, दोस्ती होती है, या कभी आप साथ ज्यादा दिखते हैं तो लोग समझते हैं, एज्यूम भी करते हैं, लोग बोलते हैं कि आप लोग कर लें। हमारी फील्ड में फैंस जो हैं स्पेशली, वो फैंस खुद ही उनको एक कपल पसंद होते हैं। जैसे आहद और सजल का एक कपल बहुत लोगों को पसंद था। मैं उनको बोलता था यार तुम लोग इतने अच्छे लगते हो एक दूसरे के साथ, गेट मैरिड। तो वो जब उन्होंने मंगनी अनाउंस की तो बहुत अच्छा। एट टाइम्स हमारे साथ बहुत से लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके साथ हमारी नहीं। लेकिन जब शादी या मंगनी जैसी चीज हो जाती है, फिर फैंस कहते हैं ओहो आपकी शादी अब आपने क्यों कर लिया शादी, क्यों कर ली, ओहो मुझे तो आप बहुत पसंद थे। इसका मतलब सारे फैंस अभी इसलिए शादी नहीं कर रहे, सारे फैंस डिसअपॉइंट नहीं करने, क्या इरादा है यार? पता नहीं, करूंगी, जल्दी करूंगी इंशाल्लाह। ओके, अभी कुछ सोचा नहीं इस ऐसा बारे नहीं है कि जल्दी नहीं करनी, टाइम चाहिए। में? नहीं, मतलब ये इम्पोर्टेंट ही नहीं है सारा चीज शादी का प्रेशर लेने का नहीं, देने का। प्रेशर है ही नहीं। हाँ, जैसे अच्छा लड़का मिलेगा शादी करनी। ना। वंडरफुल यार। डाइटिंग तो सारे ने शुरू कर दी। अभी हम दीवारी शब कर रहे थे तो अच्छा खासा वेट था सारा का, और करते करते अब ये इतनी पतली हो गई है, तो मुश्किलात आ गई। इतनी प्यारी कैसे हो यार? ऐसा क्या जवाब? कैसी हो? अम्मी पे गई कैसे हो इतनी प्यारी? अपनी अम्मी पे गई। नूर भी प्यारी हो गई, उनकी चली गई। अम्मी पे गई। आपने तीसरी बहन को देखा नहीं, वो सबसे ज्यादा प्यारी। एक और बहन है तुम्हारी? हाँ नूर ना, से भी छोटी? बड़ी। So your mother was a foreigner. She was not a Pakistani. लेबनान से थी। Okay, हाँ। Lebanese थी। जी। तो फिर खाना किस मुल्क का पसंद है, लेबनीज या पाकिस्तानी? हमें तो लेबनीज फूड मुझे तो बहुत पसंद है। जब तक वो थी तो वो हाँ। वही बनाती थी ओके, बाहर का खाना, और लेकिन ये पाकिस्तानी खाना भी अच्छा होता है, बिरयानी और जबरदस्त है यार। न्यूज़ क्यों नहीं फॉलो करते? मैंने सुना न्यूज़ सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है कि यार न्यूज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। क्रिकेट देखने का है, लेकिन फिलहाल इस क्रिकेट वक्त से तो भी डर क्रिकेट देखने का डर लग रहा है, डर लग रहा है। दिल ही नहीं कर रहा था यार। बट आई अगेन फील ओवर हियर, आई आल्सो वांट टू गिव अ मैसेज दैट आई हैव सीन फ्यू पीपल बड़े रूड हो रहे थे। एक दो मैंने वीडियोस देखी कि उनको मुंह पे हमारे क्रिकेटर्स का बदतमीजी भी की, और तो जब वो जीतते हैं और हार होती तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। बस मेहनत करना फर्ज है, बाकी तो कामयाबी ग्रेजुअली आई जाती है। सारा क्या शौक है एक्टिंग के अलावा, चीजें जमा करने के अलावा, और स्क्रिप्ट पढ़ने का? नहीं, फिर? तैयार होने का बहुत शौक है, मेकअप जमा करने का। और तो मैंने तो बहुत ज्यादा तैयार तो कभी नहीं देखा। तो दिन में कितनी दफा तैयार होती हो तुम सारा? नहीं, घर में ऑनेस्टली घर में तैयार नहीं होती यार शहजाद। दिन में कितनी बार तैयार होती है? बार तैयार होती है। मतलब तैयार रहने का शौक है मुझे। वैसे नहीं अच्छा लगता कि आप घर में गंदी हालत में हर वक्त फिर रहे हैं, आपको थोड़ा सही रहना चाहिए, जबरदस्त। ऐसे मुझे लगता है। अच्छा, तो ये प्रीमियर्स पे और ये सोशल गैदरिंग पे क्यों नहीं नजर आते? मैं हैंग आउट सिर्फ अपने दोस्तों के साथ करती हूँ। ओके, फ्रेंड्स आर फ्रॉम द फील्ड या आउट ऑफ द फील्ड? नहीं, बाहर से। बाहर से? जी। कौन से, मतलब स्कूल फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं? स्कूल फ्रेंड्स भी नहीं है, नए दोस्त बने हैं, और Okay. कुछ 2-4 साल पुराने दोस्त हैं, लेकिन इंडस्ट्री से कोई दोस्त नहीं है। अच्छा, वो बेलापुर की डायन बड़ा अच्छा एक प्ले था। हाँ, मतलब उसको मतलब आई फॉलो, वो अमर भी बहुत अच्छी थी, यू डिड ग्रेट जॉब आल्सो। तो वो कोई ऐसा तो नहीं कि रियल लाइफ में थोड़ा इन चीज़ों से कोई इंटरेस्ट भी और डर लगता है, कुछ ऐसा है? एहसन मुझे इतना डर लगता है कि मैं अकेली नहीं सोती, मेरे साथ नूर सोती है। और अगर रात को अभी भी मुझे- इस स्टेज और अभी स्टेज पे भी? अच्छा, अभी भी अच्छा। हाँ। और अगर मुझे रात को कभी उठ के पानी चाहिए या कुछ बाहर जाना है तो नूर को मैं उठाती हूँ, वो मेरे साथ जाती है क्योंकि वो मुझे कमरे से बाहर भी नहीं जाया। यार ये तो मेरे बच्चों वाला हाल है कि जरा बाथरूम ताकि लाइट ऑन कर दे, और उसे ऐसा? इतना गुस्सा आता है इस बात से, लेकिन बहुत डर लगता है, बहुत डर। अच्छा, सारा थोड़ा आहिस्ता बोलती है ना, तो एक दफा सेट पे मैंने कहा सारा यार तेज बोला करो, सुनाई तो दिया करे। कहती आप मुझे क्या बार बार कहते रहते हैं कि तेज बोलो तेज बोलो तेज बोलो। मैंने कहा तो
इसका एक स्टूडेंट है, उसका नाम है जुनैद। तो आवाज़ लगाती है जुनैद, जुनैद ऐसे नहीं आएगा जुनैद, आवाज़ लगाओ, इतनी जुनैद, मेरे को और तेज लगाओ, इतनी एक मिनट रुक जाए। तो उसने अपनी बेलापुर की डाइन का इसने एक क्लिप दिखाया मुझे, और वो देख के वाकई में डर गया इससे, यार इसने इतना अच्छा काम किया उसमें। हाँ, बहुत अच्छा काम किया। शी वाज रियली कन्विंसिंग सारा। तो वो इंस्पिरेशन सारा, इतना खौफ जब आता है तो इंस्पिरेशन कहाँ से ली, मतलब उस कैरेक्टर को कहाँ से? हॉरर फिल्म्स देख के बने? हॉरर देखने का बहुत शौक है, बहुत Okay, शौक है हॉरर देखने का। मैं और आयशा, मेरी बड़ी बहन, हम लोग हॉरर देखते हैं Last कौन सी हर horror रात देखी? को। पता नहीं लास्ट कौन सा I देखा, saw याद नहीं। Insidious 4, that was the last वो भी one. देखी है, लेकिन उसके बाद भी बहुत देखा Okay. है। तो हॉरर देखने का शौक है, लेकिन जब देख लेती हूँ फिर डर उसके बाद डर दिल जाती में जो बैठ गया है ना लेकिन वो करने में बहुत मजा आया था, बहुत मजा। और जिस घर में हम शूट कर रहे थे वो हॉन्टेड भी था, और वो अजीब सा Haunted घर था एक्चुअली? उस घर मतलब में लगता था एक्चुअली उस घर के अंदर, घर के बीच में एक कब्र बनी हुई थी, जो जिनका घर था आई नो, उसके बैकयार्ड में बीच खबर में? बनी हुई। हाँ, जी, उसके घर उसकी में, बैक की जगह पे उसके, खबर हाँ। है। वो मलीर उस में एक exactly, घर है जहाँ तो shoot वहाँ होता है। उस कबर पे भी हमने शूट किया, और आधी रात को शूट करते वो इलाका भी ऐसा है कि वहाँ अंधेरा इतना है। इमेजिन कर लेना सारा ने कि वो नहीं, इलाका भी ऐसा- ऐसा है, घर के पीछे haunted, उसको भूत बंगला बना लिया सारा। इमेजिनेशन में हॉरर चल रहा है सारा। सोचने की बात है कि एक एक्टर की लाइफ कितनी इंटरेस्टिंग होती है हाँ, ना, it कि is. आपको मुख्तलिफ जगहों डिफरेंट कैरेक्टर्स करने को मिलते हैं, और आप डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हैं जहाँ पे आपका यू नेवर नो कि आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे। हाँ बिल्कुल। ट्रैवल करना पसंद है? लव ट्रैवल, क्या वो व्हिच इज द बेस्ट डेस्टिनेशन यू लाइक, यार यहाँ मुझे जाना है हर यार साल? फॉर ऑलवेज मैं कहीं भी जाऊँ, आई थिंक न्यूयॉर्क अच्छा, मेरी फेवरेट जगह है। वहाँ पे मैं गया हूँ, मैंने पढ़ा भी है। I've studied acting for films in New York Film अच्छा, फिर Academy. कुछ साल जब आप रह जाओ तो एक अटैचमेंट भी होती है आपको, Exactly, अटैचमेंट वहाँ खींच के exactly, लेके exactly. सारा, डू यू लाइक ट्रैवलिंग? अच्छा लगता है? मैंने ज्यादा ट्रैवल किया नहीं, लेकिन मुझे शौक बहुत है ट्रैवल अभी तक जितना भी ट्रैवल किया है बेहतरीन या बहुत अच्छी जो बहुत बहुत मेमोरी? अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि हर किसी को ट्रैवल करना चाहिए, आप बहुत कुछ सीखते हैं। ओके, मतलब काम भी यूजुअली पाकिस्तान में ज़्यादा हो रहा है, मतलब हाँ, मैंने बहुत हाँ। से ऐसे प्रोजेक्ट्स किए जो बाहर भी शूट होते हैं, लेकिन आपने ज़्यादा ऐसे नहीं नहीं। किए। ओके लवली जनाब, हम आगे बढ़ेंगे। ये बातचीत इतनी है कि मैं अगर करता रहूँ तो शायद ये सेगमेंट जो है हमारा 50 मिनट का यही सेगमेंट निकल जाएगा, और मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि वी आर ऑन टेलीविजन राइट नाउ, बट बिकॉज दे वंडरफुल पीपल विद मी, सो दैट्स व्हाई इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो गाइस, हमारे सामने ये आप देख रहे हैं नंबर्स का एक सिलसिला है, और जब आप एक नंबर पिक करेंगे और उसको उठाएंगे तो आप लोगों को नजर आएगा एक मुहावरा या एक सिचुएशन या एक गाना या कुछ भी हो सकता है, और आप दोनों में से किसी एक को एक्टिंग करनी है और बताना है कि क्या है, और दूसरे को गेस करना है। पहले कौन जाके एक्टिंग करेगा ये आपकी चॉइस है, बताएं। Ladies first. ओके सारा, कम ऑन। शहजाद। बस ये अच्छा। संभाल लो अपना पल्लू। पल्लू जी। Number 3. नंबर 3। अच्छा, 8 words. 8 वर्ड्स हैं, हाँ 8 लफ्ज हैं। हाँ। अच्छा ये क्या है? छोटा क्या? छोटा क्या? आगे क्या? छोटी सी? साउंड्स लाइक। Sounds like. Oh, sounds like. हाँ। Sounds like. हाँ क्या? Sounds ये like लगता क्या? है सारा तो ये Sounds गेम like क्या? खेलती रही है बहुत ज्यादा। Sounds like इसको क्या? एक चीज इस छोटे से मिलते हुए वर्ड्स बताएं। का, की, का, क्यों, का, नहीं किस? ये क्या अच्छा है? ठीक है, मैं बता रही हूँ थर्ड वर्ड। Third वैसे ये word. मुश्किल है, इसकी एक्टिंग करना मुश्किल है। Hi. Third hi है? हाँ। हाय को उर्दू में है क्या? गाना है, मूवी है क्या हाँ, चीज? हाँ, बता चलो डायलॉग भी ये है, तो बता गाना दो। भी है। हाँ, क्या है? ये क्या है एहसन? गाना भी है, डायलॉग भी। क्या ये क्या है? बिल्कुल मुझे मेरे को लगा नहीं कि पता ये सारा क्या लव स्टोरी। ये मुझे लग रहा है कोई डायलॉग है। अच्छा, गाना ठीक है। शुरू तो का थर्ड गाना वर्ड है। हाई है। ओके, हाँ। आगे फर्स्ट क्या है? क से था ना पहला लफ्ज। क। अच्छा, एक जानवर है जिसका हाफ वर्ड अगर करो तो वो पहला लफ्ज हुआ है। हाँ। अब मुझे सारा मुझे थैंक यू बोलो। थैंक यू। हर आप मुझे हिरन, देखे नहीं। मुझे। क से कौन सा जानवर शुरू होता है? शहजाद मुझे देखे। कैंगरू, कबूतर, स्लो एंड स्टेडी। ओ कमाल कोयल। कोयल। कोयल ऐसे चलती है। ये कौन चलता है? ये कौन सा जानवर है?
शहजाद टेकिंग इट टू सीरियसली। शहजाद नहीं गेस कर पाए। शहजाद आहिस्ता आहिस्ता कौन सा जानवर चलता है इसका जो मशहूर है कि बिल्कुल रेंगता है और ऐसे ऐसे? कैंगरू तो हो नहीं सकता। टर्टल, कछुआ। ओके हाँ तो कछुए का हाफ करो। छवा का क से कच हाँ तो कुछ हाँ, कुछ हाँ। कुछ हाँ कुछ Again? हाय ना क्या इसको 2 दफा करो यार, ये सारा क्या हो रहा है ये? ना मैंने बोल के बता दिया। हाँ। वो क्या, ये क्या है? यही तो गैस करना है। ऐसा करो शहजाद को लिखा हुआ दिखा दो, ये बता देगा। कुछ को दोबारा ले शहजाद आए। कुछ को वो कह रही है 2 दफा कुछ कुछ हाँ हाँ। कुछ हाय हाँ अब इससे कुछ बना दो यार। कुछ कुछ होता है। हाँ। आगे क्या था? खुद बोल तुम नहीं समझोगे राहुल। हाँ यस वाह, ये मुझे पता नहीं था जा रहा होगा। मतलब 15 मिनट में शहजाद ने ये गैस किया कछुआ तुम ऐसे कर रही हो। चले नंबर 1। ओके, हाउ मेनी वर्ड्स और बहुत- क्या है ये? ये गाना ये है मैं ये बहुत मशहूर सॉन्ग है। आपको बता देते हैं ये अच्छा, कि आपने देखिए। पहले नहीं, से मुझे पढ़े मालूम हुए हैं। अच्छा कितने वर्ड्स है पहले ये बताओ। बहुत सारे। बहुत है। बहुत सारे। अच्छा तो तुम कौन सा बता रही हो अभी? पहला। फर्स्ट। ओके, अभी इधर, अब, यहाँ, आज। हाँ आज। अच्छा नंबर 2। नंबर 2 नहीं, हाँ आज नहीं। इट्स इसको आधा करो। आज ना आज ना। हाँ गाना है। आज ना। ओके ठीक है। अब तो जाने की जरूरत नहीं, आज ना। अब अच्छा नंबर 3। नंबर 3 थर्ड वर्ड। जाओ, आज ना, दफा हो जाओ। नहीं इसके ऐसे ही है ऐसे ही कुछ है परे। ना। ओके, दूर। हाँ दूर। पहले पकड़ा, अब पकड़ा, ये- ये पकड़ा और अब छोड़ दिया। हाँ छोड़। आज हाँ। ना। आज ना छोड़। I'm really bad at it. No, you're not. Okay. This song is pretty tough. You won't be able to. आज ना guess छोड़। it. आगे। आज फोर्थ। फोर्थ ये है ना। ये हाँ तुम। देखिए। हाँ, और वर्ड। तुम्हें। हाँ इसी का। तुमको। तुम्हारी। तुम्हें। तुमसे। वो थोड़ी बदतमीजी से तू। कह रही है। तू। ना। तेरा। एक मिनट सारा क्या कैसे अभी कैसे किया कैसे किया? तो प्लीज सारा दिखाओ। क्या ये? ये थोड़ा बदतमीजी रूड वाला होके, तुम्हारा। थोड़ा रूड होके। तुझे। हाँ तुझे तुझे। हाँ, आज आज ना ना छोड़ूंगा तुझे। हाँ आज ना छोड़ूंगा ये- तुझे। हाँ ऐसे- अब ये गाना नहीं आता है उसको। ऑब्वियसली नहीं आता होगा। कहाँ हमारा गाना है? हमारा आज ना छोड़ूंगा तुझे। फिर क्या आज होगा? ना छोड़ूंगा तुझे दम दमादम। सॉरी यार कोई पॉइंट नहीं मिला। तो दम दमादम तो ऐसे करती तो सही। दम दमादम। हाँ ये तो करती यार इतना सा रह देखा? गया था। अब पता लग गया, अब कह रहे यू करती। वैसे दम दमादम क्या करती सारा? ऐसे दम दम। मैं तो डम से लाती। हाँ डम यानी माइंड कहाँ है? तो फिर ये शहजाद की तरफ इशारा करती तू। अल्लाह। कितनी बुरी बात है है सारा ना? कि तुम। सारा खुद ही उठा लो एक नंबर अब जल्दी से। अच्छा मैं 8। ओके सारा खुद चूज कर रही, ठीक है ओके 8। हाँ ये मुश्किल है मुहावरा है। मुहावरा। मुहावरा है इसको right? करना मुश्किल। हाँ मुहावरा इसको करना मुश्किल लेकिन है बहुत आसान Okay. मुहावरा। कैसे बताऊं? यहाँ कहीं पड़ा हुआ तो नहीं है। कोई चीज है। कोई चीज चलो है। आवाज निकाल सकती है इस जानवर की तुम। इस जानवर की आवाज निकालने की इजाजत है। क्या कोयल। ना मैना। क्या कब करती है? सुन तो लेना, एक मिनट बोलो। क्या वो कौवा। हाँ हाँ अगला ये अब पहला ये वर्ड। दूसरा है। हाँ। कौवा चले। हाँ कौवा चले। चला। चल। चला। शहजादे तो बहुत आसान। कौवा चला हंस रहा है। कौवा चला हंसी। हाँ शहजादा अगर अब तुझे ये नहीं पता ना। कौवा हंस रहा है। नहीं हंस को काटना है। सी हंस हंस। हंस हाँ। हाँ कौवा चला हंस। आगे शहजाद यू ऑलमोस्ट गेस्ड इट, यू शुड कौवा चला हंस। आगे कितने रह गए? अच्छा अब मैं 4 बता रही हूँ, तीसरा छोड़ रही हूँ।
वो उसका समझ नहीं आ रहा, देखिए मुझे देखें। ओह कैटवॉक। कवा चला हंस कैटवॉक। ये चाल चाल हाँ, चाल चाल। हाँ कवा चला हंस चाल। बीच में क्या हो सकता है, चाल के बीच में क्या आना कवा चाहिए? चला हंस की चाल। हाँ, हाँ, आगे? नहीं और बस इससे ज्यादा नहीं हो सकता। देखिए ये देखिए मुहावरा तो बता दे पूरा, बहुत मशहूर है। कवा चला हंस की चाल, मैं, हम, मुझे, मेरी, मेरे, मुझसे, एक मिनट, हूँ क्या ऐसे ही कुछ है। मैं तो कह रहा हूँ इसमें पूरा दिन पूरी रात गुजर कवा जाएगी। चला हंस की चाल, आगे बता दो ना कवा यार। चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। ये तो बड़ा मशहूर मुहावरा है। याद यार शहजाद, तो नेक्स्ट टाइम बच्चों को जो उर्दू है ना वो अब तू पढ़ाएगा यार। मुझसे खुद इतनी मुश्किलों से पढ़ी जाती है। अच्छा यार आ जाओ यार। हाँ मेरी ठीक है, बारी। शहजाद की बारी। देखते ओके, हैं। वेरी नाइस शहजाद, यू ट्राइड, इट वाज अ गुड ट्राई यार, गुड कोई ट्राई। नहीं। ओके, नाउ इट्स शहजाद's टर्न। सारा नंबर चूज करो। हाँ, सारा सारा नंबर नंबर choose एक करो। मिनट, नंबर 10। ओके। ये मुहावरा है। साउंड्स okay. लाइक Yeah. कान, हाँ कान पकड़ लिया। अ, खुजली, हाँ दाने, सही बोला था पहला वाला। खुजली, खुजली, एलर्जी, खुजाना। या ओके। तो ये क्या? कान खुजाना हो गया, ठीक है। हाँ। कान खुजाना। ओके। नंबर पहला वर्ड है। एक मिनट, ये गाना है, मुहावरा है? एक मुझे नहीं पता। इससे मुहावरा। मुहावरा है हाँ। अच्छा मुहावरा। ठीक है। सिचुएशन मुहावरा। नंबर 1, एक एनिमल। एनिमल है। ओके, बंदर, ये ऊंट, ऊंट, हाँ ऊँट। ऊंट चला कान खुज। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, ऊंट के कान खुजाना, Yes. बिल्कुल सही है। हाँ यस हाँ। यस। वाह, ये मुझे पता नहीं इसका था। मतलब शहजाद ने एक्टिंग अच्छी की है। Yes. सारा। नहीं, हाँ, शहजाद ने true. एक्टिंग अच्छी की है, सारा ज्यादा इंटेलिजेंट है शहजाद, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। यानी कुछ कुछ होता है। तुम नहीं समझ। यानी अगर मैं ये बोलता हूँ कि शहजाद ने एक्टिंग अच्छी की है और सारा ने जल्दी गैस करी, तो इसका मतलब सारा अच्छी एक्टिंग नहीं कर रही थी पहले, और इसलिए तुम्हें पता नहीं चल रहा था। या सारा अच्छी एक्टिंग करते शहजाद। सारा प्लीज बताओ। सारा सेट के ऊपर तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। यहाँ पे अच्छी नहीं करी थी। यहाँ पे कुछ नहीं करी। मुझे लग रहा है ये फोकस नहीं कर रहा था, बिल्कुल फोकस बिल्कुल कर रहा था फोकस, मुझे बिल्कुल कर रहा था फोकस। नेक्स्ट नंबर। नेक्स्ट बताएं यार। नंबर 6, नहीं 2, हाँ कौन सा? 2, टू तुमने किया नहीं था? नहीं शायद नहीं। अच्छा जी। हाँ 4 वर्ड्स, नंबर 2 बता रहे हैं आप। बिल्ली, हाँ हाँ। थर्ड वर्ड। तीसरा छलांग, ये कौन छलांग मार रहा है? ये कौन छलांग मार सारा रहा है? ऐसे छलांग मारती है, ऐसे सारा ऐसे मार। ये देखो क्या होता है, कोई स्ट्रीट पे लगा होता है। खंबा, हाँ हाँ। वेरी गुड वेरी गुड। बिल्ली खंबा खंबा, है। बिल्ली हाँ। खंबा। तो हो गए फोर्थ। 4th चीर रही है, ये क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं? चीरना, ये क्या कर रहा हूँ मैं? नोचना। हाँ बिल्ली खंबा नोच रही है। हाँ बिल्कुल वेल डन। पहला लफ्ज क्या है? बिल्ली, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये मुहावरा नहीं सुना। ये सुना है लेकिन याद नहीं आ रहा था। नहीं हाँ, सुना है याद मैंने। लेकिन चले जरूर मार्जिन सुना है। देते हैं। खैर है, वेरी नाइस। वन मोर। नंबर 4, अरे यार छह हैं लफ्ज, एक फ्रूट। आम, यस। वाह यार। आम, आम का फर्स्ट कौन भी सा- यही है और थर्ड भी यही है। कौन सा मुहावरा आप सोचो? अच्छा, फर्स्ट भी यही है, थर्ड भी यही है। आम, आम लोग, आम के, हाँ और दोबारा बोलो यही, दोबारा ही बोलो। मैंने सिर्फ आपको सुना था, एक बार देखो एक्टिंग मैं कर रहा हूँ। गैस नहीं किया था। तेजा मैं हूँ, मार्क इधर है। Oh my God. हाँ तुमने सही बोला था। अच्छा, आम के, के आम। आम के आम, हाँ क्या निकलता है उससे? गुठली,
हाँ आम के आम गुठली खाली। आम के आम गुठलियों के दाम, ये तो बहुत इजी है यार। इट्स जस्ट लाइक फन, यू नो, इट वाज रियली फन कि आप जब कुछ गेस कर रहे थे बड़ा मजा आ रहा था, एक्सप्रेशन देख रहे थे तो परेशान हुए थे दोनों के, पता नहीं आज कोई आखिरी फैसला होने वाला है। ओके सर, आप आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। क्या पाकिस्तानी एक्ट्रेस सारा खान इंडियन एक्ट्रेस सारा खान से अच्छी एक्ट्रेस हैं? जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, पाकिस्तानी तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी एक्टर्स हैं। क्या सारा खान मिस यूनिवर्स बनने की सलाहियत रखती हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल रखती हैं सलाहियत। मिस यूनिवर्स बनने की सलाहियत रखती हैं। ऑफ कोर्स। सारा खान का सबसे अच्छा ड्रामा आपको कौन सा लगता है? तुम्हारे हैं बड़ी आपा, आतिश, मेरे हमदम। आतिश ज़्यादा अच्छा था। बड़ी आपा। आतिश। बड़ी आपा। बड़ी आपा, मेरे हमदम। आपके हिसाब से शहजाद शेख का कद लंबा है या उनके वालिद जावेद शेख का? जावेद शेख का। जावेद शेख का। जावेद शेख का। जावेद शेख का। आप शहजाद शेख को उनकी अगली मूवी में किस हीरोइन के साथ देखना चाहेंगे? मैं भी शायद। मैं भी शायद आयशा उमर के साथ देखना चाहेंगे। कुबरा। वो कौन सी चीज है जो शहजाद शेख को अपने वालिद जावेद शेख से अडॉप्ट करनी चाहिए? उनकी वोकल्स, उनकी जो है पर्सनैलिटी। जावेद शेख का अखलाक बहुत अच्छा है। The way he dress, the way he behave. एक्टिंग। अगर शहजाद शेख एक्टिंग छोड़कर डायरेक्शन करें तो क्या कामयाब हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता कामयाब होंगे क्योंकि वो एक एक्टर बहुत अच्छे हैं। पता नहीं इस बारे में। बहुत मुश्किल है। शहजाद एंड सारा आर हियर एंड आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन। एक्चुअली गाइस, मैंने इनके साथ बैठ के कभी भी इस तरह गपशप नहीं की, टू बी ऑनेस्ट। हमारा काम वाम भी रहा तो बड़ा एक यू नो काम के हिसाब से रिलेशनशिप है, बट दिस इज वंडरफुल। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। यू आर वाचिंग बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान। कुछ ही देर में वापस आता हूं। वेलकम बैक गाइस, यू आर वाचिंग बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान और शहजाद और सारा मेरे साथ मौजूद हैं। और हमारे बहुत से सेगमेंट्स हो गए, लेकिन ये सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि इसमें छोटे छोटे सवाल किए जाते हैं। सारा, यू रेडी? फेवरेट हीरो कौन है? फेवरेट हीरो कोई एक नहीं है, कितने हैं? बहुत हैं। मतलब कितने? रैपिड फायर 15, 20, 50, 100, 200। आई मीन हेलो, हाय। मुझे शहजाद पसंद शहजाद हाँ, सामने बैठा हुआ, मतलब वो कह भी रहा है कि मैं हूँ भाई। है। शहजाद। हाँ, शहजाद आजकल काम भी हो रहा है, तो बहुत चलो अच्छा सामने काम जो है। बैठा हो उसकी तारीफ कर देनी चाहिए। जो सामने बैठा हो। आपके नहीं साथ- नहीं, मैंने तो यार मेरा ये मतलब नहीं था, मैं सामने शहजाद की इसीलिए मैं बात कर। सोचा कि मैं एक नाम नहीं लूं, मैंने कहा बहुत सारे पसंद और हैं। जो सुन रहे हीरोज वो भी कह रहे हमारी तारीफ नहीं की। वो सुनते रहे। हीरोइन से ज्यादा हीरो से दोस्ती है। गलत। लड़कियों से ज्यादा दोस्ती है। कौन सी हीरोइन से दोस्ती है? नहीं, एक्चुअली किसी से भी नहीं, ना हीरोइन से ना हीरोइन तो फिर सही सही हुआ तो। अच्छा, यानी कि किसी से दोस्ती से। नहीं। हाँ, दोस्ती नहीं है। अच्छा, हीरोइंस जो हैं हाँ। उनमें से कोई भी अच्छी नहीं लगती, नहीं, गलत। तो कौन सी अच्छी सारी लगती है? अच्छी। सजल बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम करती है। और माया भी पसंद है, सब पसंद है। हाँ, ज़ारा बहुत पसंद है आजकल। दीवार शब में बहुत अच्छा काम, मेरा कोई साथ में काम नहीं था उनके, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। किस हीरोइन से इंस्पिरेशन लेती हो कि मैं मुझे ऐसा बनना? नहीं, किसी से नहीं? नहीं, किसी से नहीं। वजह? मुझे अपना ही कुछ बनना है। क्या अपना कुछ? क्या अपना ही कुछ मतलब बनना है मुझे क्या? इंस्पिरेशन मैं दूसरे तरीकों से ले सकती हूँ कि काम करने का तरीका कैसा है। मुझे किसी के जैसा नहीं बनना, मुझे जो बनना है वो सारा ही बनना है। ओके, हाँ। नहीं, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट आल्सो कि किसी की कॉपी नहीं करनी, किसी को मिमिक नहीं करना, अपना अंदाज है। हाँ, मतलब इस और क्वेश्चन अगर को दो जिंदगी अंदाज में में लिया जा सकता हाँ। है ना कि मैंने इस जैसा बनना नहीं है, मैंने खुद की आइडेंटिटी बनानी है। हाँ, लेकिन true। ऑब्वियसली आप अप्रिशिएट भी कर सकते हैं कि यार इसने इतना अच्छा काम किया है हाँ। कि मैं अपने लिहाज से उतना अच्छा हाँ काम शहजाद, थैंक यू वेरी मच फॉर हेल्पिंग सो मच इन दिस Rapid fire। बहुत शुक्रिया। अच्छा, इन हीरोइंस को रेट कीजिए। बेस्ट एक्टर? अच्छा, शुक्र। आयशा उमर, आमना शेख, माया अली। आमना शेख नंबर 1, ठीक है, माया अली और आयशा उमर। ठीक है, जबरदस्त। और वैसे तीनों नाम ही बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। ठीक है, इन हीरोज को रेट कीजिए। जी। फरहान सईद,
गौहर मुमताज या शहजाद शेख? वेरी टफ, वेरी टफ। क्या थे? अल्लाह, मैंने तो कभी सुना ही नहीं। कौन लोग हैं ये? तीनों के लिए बोले। एक मिनट मैं आसान करता हूँ, बाकी दो बता दो यार। चौथा नाम ले लो यार। एक मिनट, गौहर, शहजाद और कौन फरहान थे? सईद। फरहान सईद। फरहान शहजाद नंबर 1। नहीं, मैं सच बता रही सामने हूँ। बैठा है इसलिए। नहीं, झूठ सच बोला। बता रही हूँ। शहजाद इस पे नंबर 1 यार, नंबर 1 बोल दिया उसने यार। मैं आपको बताता हूँ, इस सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। गौहर रशीद, फरहान सईद एंड शहजाद शेख। ठीक है, बहन भाइयों में सबसे ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ है सब में से? वो सुन रहे हैं। सुन रहे हैं। बहनों के साथ ज्यादा है, एक या दोनों के साथ? दोनों के साथ, और इतनी ज्यादा है इसी वजह से ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है। क्वेश्चन साथ हैंग आउट करते वो फिर हैं। बीच में आ गया कूद के। सारा उसको मुकम्मल आपके तो भाई हैं, मुझे नहीं पता था। हाँ ना, अगर भाई भी we are है। 4। मेरा एक भाई अभी है। बोलो तो बड़ा सा इसका दोस्त तू, मैं बता उसने कहा दूं। नहीं है दोस्त। अब कह रहा इसका भाई भी है सारा का कोई। तो फिर की कैसी दोस्ती? सही तो बोला उसने, कम दोस्ती, ये नहीं पता यार। अच्छा सॉरी, मेरे एक भाई है और एक बहन और 2 बहनें हैं। हाँ। तो बहनों के साथ ज्यादा है, बिकॉज भाई ऑब्वियसली वो अपना अलग अपने होते हैं। दोस्तों में ज्यादा हाँ। ऑब्वियसली बॉन्डिंग विद योर सिस्टर्स। लेकिन हम चारों की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग है और इतनी अच्छी है माशाल्लाह कि हमें किसी और की जरूरत नहीं है। ओके, जबरदस्त। अच्छा, एक बात जो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग सारा के बारे में पता चली, पर आई वांट टू रीकंफर्म कि रिलीजन की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान है और कुरान सीखने का शौक है और सीख रही हो? सीखा हुआ है और बहुत शौक है और कोशिश करती हूँ कि और ज्यादा स्टडी करूं। हाँ, बिकॉज रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन। मुझे ये लगता है कि अगर आपकी कोई दुनिया में और आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी स्टेबिलिटी आती है तो वो मजहब से आती है। 100%। और अगर आप उस चीज़ को पीछे छोड़ देते हैं तो फिर तो फिर मुझे आपकी लगता है existence कि नहीं है। आप किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पाते। और ऐसा इसमें भी शहजाद इनका कुछ भी बोलना है। चाह रहा हूँ। नहीं, मैं इनको भी मैंने देखा है। utmost important is your Yes. religion, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो आपके रिलीजन से डिफाइन होती है कि बिल्कुल। आप किस तरह के इंसान। बिल्कुल सही। अच्छा, ज्यादा सोशल ना होने की वजह से नुकसान भी हुआ कुछ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डोंट यू थिंक कि लोग जो बहुत ज़्यादा मिलते हैं और उनका पीआरशिप बहुत बेहतर होता है, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं, फिर आप जब कास्टिंग हो रही होती है या कहीं ना कहीं आप एक साथ होते हैं तो आपको याद आ जाता है कि ये हमारे अपने दोस्त हैं, इनको कास्ट कर लें? ऐसा होता है फील्ड में? बिल्कुल होता है ठीक और है। बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन इस वजह से मैंने कभी ये सोच के किसी के साथ बाहर नहीं गई या हैंग आउट नहीं किया। जैसे आपने कहा, फिर मैं इस पर मैं नज़र नहीं आती। मुझे लगता है कि मुझे जो मेरे लिए है ना, अगेन आपका रिलीजन पे इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव होना चाहिए कि आपके लिए जो है वो है। आपको हैंग आउट करने की ज़रूरत नहीं है या कुछ। 3 साल से ज़्यादा सपोर्टिंग रोल में काम किया और फिर कहीं जाके सोलो हीरोइन के तौर पे काम मिलने लगा। ये 3 साल मैंने ऐसे किया कि एक प्रोजेक्ट किया, पहला वही सैफी हसन के साथ एक प्रोजेक्ट किया। उसके बाद मैंने 2 साल तक कोई काम ही नहीं किया क्योंकि मैं कंफ्यूज थी कि मुझे करना है, पढ़ाई करनी है, क्या करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट किया, 3 साल गुजर गए और अल्लाह का शुक्र है कि पहला प्रोजेक्ट जो था वो सुपर हिट था। उसकी वजह से लोगों ने इतना पहचाना कि जो तीसरा प्रोजेक्ट किया आपके साथ किया था, गौहर नायाब, यस, सपोर्टिंग था। शायद सपोर्टिंग से भी छोटा था। नहीं, बस इट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर। ऐसे ही होता है, आप ग्रेजुअली आप नजर दिखते हैं तो फिर लोग आपको चूज करते हैं। यही तरीका होता है, आप ग्रेजुअली ही ग्रो करते हैं। आप आते ही मुझे नहीं लगता कि मैं हीरोइन बन जाती या बन सकती थी या मुझ में इतना पोटेंशियल भी था कि मैं इतना अच्छा बड़े उस पर काम कर सकूं। डांस करने का बहुत शौक है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं। बिल्कुल नहीं आता? बिल्कुल भी नहीं आता। देखने का नहीं, देखने का हाँ शौक है। शहजाद, डांस का तो मुझे पता नहीं, लेकिन गाना नहीं 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 बहुत नहीं, अच्छा नहीं, गाती है। हाँ यस, झूठ है। ये कितना अच्छा दोस्त है, कितने राज फाश कर रहा है आज ये। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे। और गाना तो जाहिर है दोनों को, वैसे ही हमारा एक सेगमेंट होता है उसमें कुछ ना कुछ गुनगुनाना ही होता है। आगे बढ़ते हैं। सारा का रैपिड फायर राउंड, जो कि तकरीबन रैपिड फायर राउंड नहीं था, लेकिन वो यहाँ पे खत्म हो गया, लेकिन बहुत ज़बरदस्त राउंड था। सारा ने बहुत प्यारी प्यारी बातें की। सारा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ज़बरदस्त जनाब। वो देखें तो आपकी तालियां बजा रहे हैं, कितना सपोर्टिव हीरो है यार। आगे बढ़ते हैं और अब बारी है रैपिड फायर राउंड की और वो शहजाद शेख जवाब देंगे और हम कोशिश करेंगे ये ज़रा रैपिड फायर राउंड ही रहे। शहजाद शेख तैयार हो? हमेशा से। शहजाद को ये बोलना चाहिए मैंने आधा रैपिड फायर तो कर दिया, मैंने सारा के सारे मैं जवाब चाह रहा था कि इसका राउंड रैपिड हो। जो हो नहीं रहा था रैपिड। ओके शहजाद, क्या ये सच है कि बचपन में आपको एक्टिंग का बिल्कुल शौक नहीं था और ये काम काफी बोर लगता था आपको? ट्रू।
Really? अब इसका आप जवाब नहीं पूछिएगा क्योंकि रैपिड फायर है। नहीं बिल्कुल नहीं पूछा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन नहीं, मैं क्योंकि थोड़ा हैरान हुआ। मैं बाबा को देखता था स्टूडियोज में जाके एक्टिंग करना एंड ऑल दैट, सेट्स लगते थे फिल्म्स के रेवेन्यू स्टूडियोज में, और फिर एक कट के बाद कहते थे हाँ जी ब्रेक हो गया जी हो गया, फिर वापस आओ जाओ खाना पीना। और मैंने कहा ये क्या कैसा काम है यार, कैसा काम है, ये नहीं करना। अब नेक्स्ट 3 घंटे लाइट होगी, फिर जाएंगे, फिर शॉट देंगे। तो आई यूज्ड टू गेट, और घर से एब्सेंट भी रहते हैं लोग बहुत। एज एन ऑडियंस अगर आप किसी अपनी फैमिली मेंबर को सेट पे ले जाएं तो ऑब्वियसली उसमें बोर ही होना। बिल्कुल सही है। एक्टिंग में आना इत्तेफाक था या आपके डैड का शौक था कि आपको एक्टिंग करनी चाहिए? ना डैड का शौक था ना इत्तेफाक था। मैं बहुत लेट बैक किस्म का बनता हूँ, तो मेरे 9 to 5 कभी हो नहीं सकता था। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए। फिर शाय और रिजर्व भी था बहुत, तो मैंने कहा क्यों नहीं बाहर जाके एक्टिंग के बारे में कुछ सीखा जाए। और बाहर गया, सीखा, इधर आया, मैंने कहा हो ये तो गलत सीख लिया, अंग्रेजी में सीख लिया, अब उर्दू में सीखना पड़ेगा। तो फिर आके आहिस्ता आहिस्ता अपनी जर्नी शुरू नहीं, की। आप एक बेहतरीन एडिशन है हमारी फील्ड के लिए यार। यू डूइंग Thank you, sir. Coming from you, it's a big honor. It's wonderful. Thank you, sir. Okay, 2 girls you worked with, they both are very good. Who would you choose? Aisha Umar या सोनिया हुसैन? Choose as in what? अगर दोबारा काम करने का मौका मिले दोनों में से एक के साथ। आयशा उमर या सोनिया हुसैन? आयशा उमर, बिकॉज उनके साथ फिल्म की थी मैंने। बहुत अच्छी है, बहुत सुपर टैलेंटेड लड़की है। ओके, गुड स्क्रिप्ट विद न्यू डायरेक्टर या एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टर विद बोरिंग स्क्रिप्ट? गुड स्क्रिप्ट विद न्यू डायरेक्टर। आई वुड चूज दैट आल्सो। सारा बिल्कुल नहीं बोल रही बीच में, बड़ी अच्छी बच्ची है। सारा ना बोली। बड़ी प्रोडक्शन देखकर साइन करते हैं या बड़ा चैनल? प्रोडक्शन। Okay, it could be any channel. You prefer working for any channel? Yeah, but a better अगर प्रोडक्शन उनकी सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, why not? I would do it. Tricky. Make sense ना? Yeah, it does. सारा आप But I usually don't do that. I don't do that. मेरे चैनल जो है वो मेरी चॉइस का होना चाहिए। मुझे बस ये काम करते मुझे कि मेरा चैनल मेरी चॉइस का जिसमें मैं आ रहा हूँ। बाकी सारी चैनल आप सुन रहे हैं ना, बाकी सारे चैनल आप सुन रहे हैं ना। मैं सब चैनल्स के लिए काम करता हूँ। रैपिड फायर। ओके, एक्टिंग से हटके कोई और बिजनेस करते तो क्या बिजनेस होता? मे बी एडवर्टाइजिंग में ही कुछ एज इन डायरेक्टर वगैरह कुछ चीज़ें। क्या ड्रामा प्रोडक्शंस को आपके लेट आने की शिकायत रहती है? जी होती है। वजह? लेट आने की शिकायत? हाँ, आपने क्या पूछा सवाल? ड्रामा प्रोडक्शंस को आपके लेट आने की शिकायत होती है? हाँ, मैं कह रहा होती है। हाँ, क्यों लेट क्यों जाते हो? यार कभी आधा पौना घंटा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जब मैं सेट के ऊपर पहुंच जाता हूँ देन सारा को भी पता है, और बाकी एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम भी किया या प्रोडक्शन हाउसेस, देन आई डोंट टेल देम कि अच्छा मैंने 10 बजे चले जाना है या 10:30। मैं कहता हूँ यार अपना काम निपटा लो। आई एम वेरी हैप्पी कि ऑनेस्ट हो रहा है, बिकॉज यूजुअली लोग जो कहते हैं हमारा इमेज खराब ना हो, हम तो 5 मिनट भी लेट नहीं होते, लेकिन हो जाते हैं। हाँ, हो जाता है। अपनी किसी गर्लफ्रेंड का नाम बता दो। सारा। हाँ ओके, जी, आपकी बात नहीं कर रहा यार जी। शादी से पहले। मैं जा रहा हूँ। शादी से पहले। दिस वाज हिलेरियस। वो समझी कहती है यार। क्या वो मारने लगी थी? अभी मारती उठा के कोई चीज। बच गया। अच्छा, अच्छे मौके पे बता दिया। क्या तुम्हारा नहीं Her name was Sarah. She got married earlier than I got married, and then she also had kids. Yeah, you don't regret it. तो मैं भाई मामू बन गया। As they say. मतलब कोई और रिश्ता नहीं जोड़ा, डायरेक्ट ऐसे ही होता है भाई। आपके साथ भी बहुत हुआ होगा, मुझे पता है। Very nice. I love this rapid fire, guys. Wonderful. एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए बोल्ड नाइट्स विद शहजाद एंड सारा। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक। बोल्ड नाइट्स विद एहसन खान में गपशप हो रही है शहजाद से और सारा से, और टाइम कैसे गुजरा इसका पता नहीं चला, लेकिन बहुत मजा आया सीरियसली, एंड आई होप के यू गाइस आल्सो एंजॉयड द शो। I love it. I want to do it again. द शो। Yes.
or the drama with Sara? Well, I don't mind both of them. अच्छा जाते जाते हमारा ये सेगमेंट जो है इसमें हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो टैलेंट होता है ना, एक्स्ट्रा टैलेंट, हिडन टैलेंट जो है, जो सब में होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मुझे ये पता है कि आप दोनों का हिडन टैलेंट जो है वो गुनगुनाना, गाना गाना है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप दोनों हमें प्यारा सा गाना सुनाएं। सारा आप शुरू करेंगे? मुझे गाने का बहुत शौक, लेकिन बहुत बेसुरा गाता हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ सुर चेक ही नहीं हो रहा। पता है मुझे। तो फिर सारा आप गाना डिसाइड करें। हम गाएंगे स्ट्रिंग्स। सर किए पहाड़ दरियाओं की गहराइयों में तुझे ढूंढा है। यस, आ भी जाए एक बार मेरे यार से ना लूटो मेरे मन का करार। very nice, wonderful. Okay guys, before we say goodbye to everybody, जाते जाते शहजाद क्या कहना चाहोगे लोगों? I'll keep it short and simple. Just be yourself and love yourself and love your family and people around you, and that's it. जबरदस्त है भाई। सारा क्या कहेंगी जाते जाते? मैं कहूँगी कि बहुत खुश रहें, बहुत खुश रखें लोगों को, और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। पेशेंस। पेशेंस, हमारी आवाम को पेशेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है। आपको लगता है कम है पेशेंस लोगों में? बहुत कम है, बहुत कम है। ओके, सब्र सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्या जबरदस्त पैगाम है। क्या सीरियस किस्म का जबरदस्त दोनों का पैगाम है जनाब। बहुत अच्छा लगा शहजाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड आई इंटरव्यूड योर फादर आल्सो, एंड उनके साथ बात करने का बड़ा मज़ा हमेशा आता है। और आई मस्ट से कि योर पेरेंट्स हैव रेज्ड यू रियली वेल माशाल्लाह। एंड यू नो, इस फील्ड में जब अच्छे पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, लड़कियां और लड़के, तो आई फील वेरी प्राउड, बिकॉज इट्स अबाउट टाइम कि हमारे लोग जो हैं वो लुक अप टू करें, हमें देखें और सीखें और इंस्पायर भी हों। थैंक यू सारा। एक तो पहले मैं कहना चाहूँगा कि सारा इतनी खूबसूरत है कि उससे आगे कुछ और कहने का मतलब वहाँ तक बात जाती नहीं कि यू आर ब्यूटीफुल। ऑफ कोर्स इतना कॉम्प्लीमेंट ये मिलता होगा तो फिर इसलिए नया तो लगता नहीं है ये, ठीक है। लेकिन यू आर वंडरफुल एक्ट्रेस आल्सो, एंड वेरी हम्बल, वेरी एजुकेटेड, एंड आई एम ग्लैड दैट यू वर हियर ऑन माय शो। थैंक यू। थैंक यू। टेक गुड केयर गाइस। आप लोगों से मुलाकात होगी अगले एपिसोड में बोलना विद एहसन खान, और हमारे साथ होंगे आपके, मेरे, हम सबके बहुत से और फेवरेट सेलिब्रिटीज। सी यू।